नमस्कार, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे मज़दूरों के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मज़दूरों और किसानों का आप सम्मान करिए, क्योंकि ये जो कार्य करते हैं, यकीन मानिए ये बहुत बड़ी सेवा है। मैं एक दृष्टिकोण से यदि कहूँ तो मज़दूर और किसान ही वास्तव में अपनी श्रम का भोजन ग्रहण करते हैं। बाकी जितने भी हैं उनके कार्य में छल है कहीं ना कहीं। इसलिए मज़दूर और किसान वास्तविकता में श्रम करते हैं। मैं देखता हूँ कि जो मज़दूर वर्ग है वो फावड़ा लेकर, कुल्हाड़ी लेकर जिस तरह से मेहनत का काम करते हैं, तो उनको जितना नमन किया जाए कम है। कभी कभी हमको भी जैसे अपने वृक्षारोपण के कार्य, मान लीजिए फावड़ा लेकर कार्य करने का अवसर पड़ता है, थोड़ा देर हम फावड़ा चलाए, थोड़ी देर हम कुछ गड्ढा वड्ढा खोदे, अगर मान लीजिए, तो लगता है बहुत बड़ा हमने तुर्रम खां वाला काम कर लिया है, बहुत महान कार्य किया है। लेकिन जो एक मज़दूर हैं वो सुबह जाते हैं तो सरकार की जो रोज़गार गारंटी है उसका कार्य करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं तो खेतों पर भी हमारे कार्य करते हैं। तो उनकी जब मैं शक्ति को देखता हूँ, उनकी जब कार्य क्षमता को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रभु आपने कैसा ढाला है इन्हें। मतलब थकान का इनके अंदर कोई नाम नहीं। जिम में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक मज़दूर और किसान खेतों पर मजदूरी करते हैं, खेतों पर उससे ज़्यादा परिश्रम करते हैं। तो हमें पूरे दिल के साथ किसानों और मज़दूरों का सम्मान करना चाहिए। और एक बात मैं किसान और मज़दूर वर्ग से भी चाहता हूँ कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसे कोई अपनी कमी मत समझिए, उसे अपनी एक खूबी समझिए। बहुत अच्छी बात है। किसान और मज़दूरों को अवश्य ही जो मेहनत का काम करते हैं, पसीना बहाने का कार्य करते हैं, तो वो एक नेचुरल एक्सरसाइज है। तो लेकिन एक कमी है, इस कमी को यदि आप दूर करेंगे तो यकीनन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप खान पियन में अपने कम से कम दूध और चना, इन दो चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी बॉडी में एक रौनक आएगी। हमारे मज़दूर और किसान वर्ग क्या कर रहे हैं? खेतों पर मजदूरी करते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन घर जाकर 90% मज़दूर और किसान शराब इत्यादि का सेवन करते हैं। तो शराब, धूम्रपान, गांजा, इनके सेवन से जो आपके शरीर में जो एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम देती है। इसलिए आप मेहनत का कार्य करते हैं तो आपको दूध और चना, कोई बहुत ज़्यादा पैसे की चीज़ें नहीं हैं ये, यदि आप इनको अपने जीवन में शामिल करेंगे तो निश्चय ही आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आप और ज़्यादा परिश्रम का कार्य कर सकते हैं, जिससे समाज को भी लाभ होगा, देश को भी एक नवनिर्माण प्राप्त होगा, क्योंकि आपके ही मजबूत कंधे और मजबूत हाथों से देश का भविष्य बनता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से चाहता हूं कि मज़दूर और किसानों का आप सम्मान करें। साथ ही किसान और मज़दूरों से चाहता हूं कि आप लोग नशा पत्ती छोड़ें, दूध और चने का सेवन करें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें, जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो मैं योगाचार्य आनंद आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य का उदय हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।